तो मैथ्स की स्ट्रेटजी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो एक बार जाके उसको जरूर देख लेना। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फिजिक्स में कैसे फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। अब भैया थोड़े से मतलब ऐसा फ्लेक्स व्लेक्स पे आए भैया, ऐसे अपने अबाउट सेक्शन में जाके स्कोर तो नहीं लिखे अभी तक, पर अगर थोड़े फ्लेक्स पे आए तो तुम्हारे भैया फिजिक्स में बहुत ही चंगे इंसान, ठीक है। मतलब फिजिक्स में भैया ने बहुत कुछ उखाड़ा है। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि अगर बात कर रहा हूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में कैसे तुम्हें पढ़ना है शायद मेरे से अच्छा मे भी बता ही सकते लोग, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन भाई मैं बताऊंगा प्रॉपर एकदम बैक बेंचर स्टाइल, मैं बताऊंगा उस तरीके से कि तुमने अभी तक फिजिक्स का फ नहीं तुमको पता, ठीक है, और तुमने अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं देखा, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है पूरे सिलेबस का। तो तुम्हें थोड़ा सा सिलेबस आइडिया देंगे पहले, उसके बाद ही आगे जाएंगे। भले ही तुम्हें सिलेबस पता भी हो, फिर भी तुम्हें ये आइडिया देनी जरूरी है कि किसका इंपॉर्टेंस कितना और कितना ज्यादा नहीं, ठीक है। अब भैया फिजिक्स का बुक दो पार्ट में, एक है क्लास 9th और एक है क्लास 10th, ठीक है। आ रहे हैं कंफ्यूजन पे आ रहे हैं तुम्हारे। क्लास 9th में जो तुम्हारा बुक था, याद करो क्लास 9 में हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चैप्टर पढ़ा करते थे, बहुत ज्यादा है ना। और दूसरा क्या पढ़ते थे हम लोग, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स तो तुम पहली बार सुन रहे होगे, है ना। अल्टरनेटिंग करंट और सेमीकंडक्टर, ऐसे ऐसे चैप्टर तो सुने भी नहीं होंगे तुमने। उधर से देखोगे तो भैया तुम्हारे मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब थोड़ा ऐसा दिमाग से जा रहा होगा कि भाई ये सब क्या पढ़ना है भाई, हैं साइंटिस्ट बनाएंगे क्या। तो अगर ये वाला मेंटालिटी आ रहा है तो टेंशन मत लो, वही चीज है भाई, जो पढ़ के आ रहे हो वही है, बस थोड़ा फॉर्मूला घुसा दिया, थोड़ा डेरिवेशन घुसा दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे पहले हमको आता था कि 2 + 2 = 4 होता है, अब हमें क्या करना है, ऐसे बताना है कि पहले हमने लिया एक अनार, फिर हमने लिया 2 अनार, फिर हमने लिया तीसरा अनार, फिर हमने लिया चौथा अनार। तो 2 अनार हमने इधर लिया, 2 अनार हमने इधर लिया, दोनों को मिलाया तो क्या बना, 4 अनार। तो बस यही करना है अब, ठीक है, यानी कि उल्टा जाना है। जैसे बचपन में तुमने काउंटिंग वाउंटिंग सीखी, फिर तुमने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सीखे, अब तुम ये बता रहे हो कि वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होने के लिए जो फॉर्मूला बना है वो कैसे बना है, ठीक है, उसके पीछे की क्या मैकेनिज्म है, उसके पीछे की क्या थ्योरी है, ये सारी चीजें। अब लग रहा है कुछ समझ आ रहा है क्या करना है, बस। तो भैया फिजिक्स 3 भागों में बटा है। सबसे पहला भाग है आपका थ्योरी, दूसरा भाग है आपका डेरिवेशंस और तीसरा भाग है आपका न्यूमेरिकल्स। ना थ्योरी और डेरिवेशन एक भाग कह सकते हैं, न्यूमेरिकल्स थोड़ा अलग कह सकते हैं। हालांकि थ्योरी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, और आपका डेरिवेशन थोड़ा थ्योरी थोड़ा न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब समझ आ रहा है। अब बायो वाले बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है कि डेरिवेशन में कॉस, साइन, ये सब चीज भी यूज हो रहा है, और उनकी वहां पर भैया फटनी शुरू हो जाती है कि इसकी तो ऐसे क्या करे भाई। तो यहां पर सारा सॉल्यूशन तुम्हारे लिए है इस वीडियो में, तो टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, लाइक बटन दबाना है, सब्सक्राइब दबा के बेल आइकन का दबा देना है, ताकि सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहले पहुंचे। और मैथ्स की वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, और इस वीडियो पे 1000 लाइक्स पे केमिस्ट्री की वीडियो भी आ जाएगी, है ना। तो भैया टेंशन फ्री रहना है। अब बात करते हैं कि पढ़ाई शुरू कैसे करेंगे। तो भैया जी देखो, अब पढ़ाई करने के लिए पढ़ तो लेंगे, पर पढ़ने के लिए उसके लिए एक अस्त्र भी चाहिए, जिससे एक्चुअली एग्जाम में उतरे तो कुछ उखाड़ पाए। तो जब बात आती है अस्त्र की, तो बात आती है उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की जिन क्वेश्चन से मैं एक्चुअली में उस एग्जाम में या उस सैंपल पेपर को इजीली सॉल्व कर पाऊं। अभी मैं तुम्हें बता दूं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फिजिक्स पेपर का स्टूडेंट रिएक्शन देखना, बच्चा बाहर आता है बोलता है ये क्या था, क्योंकि बच्चा पढ़ के जाता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और बच्चे के सामने क्या आ रहा है भाई, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसमें डीप डाइव हो रखा है। अब जब तक क्वेश्चन की रिलेवेंसी नहीं पता और पता ही नहीं कि क्वेश्चन आते कैसे, तब तक कैसे कुछ होगा। और इस रिलेवेंसी के लिए अब तुम अलग से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोगे, अलग से इस साल क्या आ सकता है उसके क्वेश्चन लोगे, फिर केस बेस, असर्शन रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए एक अलग किताब लोगे। तो इतना ज्यादा सर पटकने से अच्छा है कि गुरुकुल बाई ओसवाल का मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक ले लो। अब ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये ऐसा वैसा कोई नॉर्मल क्वेश्चन बैंक नहीं है, क्योंकि मैं सबको कंपेयर करके देख चुका हूं, और इस क्वेश्चन बैंक में जो सबसे बेस्ट चीज है वो ये है कि इसमें सब कुछ है। यानी कि इसमें आपका चैप्टर वाइज, बिल्कुल चैप्टर वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रेजेंट है, जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो एमसीक्यूज है, फिजिक्स के एमसीक्यू में क्या है भैया कि एमसीक्यू दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन बैंक वालों ने चुपचाप से एक ऑप्शन उठा के बोल दिया ये आंसर है। अरे क्यों है, ये भी तो बताओ क्यों है। और यही चीज आपको ये बुक बता रही है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू की आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेंगे कि व्हाई दिस आंसर, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। इसके अलावा आपको इस बुक में केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो इस साल आ रहे हैं और हर साल आ रहे हैं आजकल।
तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन इस बुक में प्रेजेंट है। साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन, ताकि आपको पैटर्न का और थोड़ा रिलेवेंट क्वेश्चन आपको करने का मौका मिले। और इसके अलावा एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, जिसको लेके काफी बच्चे शौक में है कि एजर्शन रीजन कैसे करेंगे, तो यहीं से प्रैक्टिस होगी। तो इस बुक में आपके सारे के सारे क्वेश्चन प्रेजेंट है और इस बुक को मंगाना काफी आसान है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करो और जाके अभी अपना ये बुक मंगा लो, क्योंकि ये बुक जैसे ही तुम्हारी घर में आएगा वैसे ही ये तुम्हारा एक ऐसा पार्टनर बनेगा जो कि तुम्हारे वीडियोज और एनसीईआरटी के अलावा तुम्हारी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। यानी कि अगर मैं फुल 100% पढ़ाई की बात करूं तो 50% अगर तुम्हारी पढ़ाई है जो कि तुम खुद से कर रहे हो लेक्चर्स देख के, तो 50% बाकी का सपोर्ट ये बुक तुम्हारे लिए पूरा करेगा। और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके अभी मंगा लो। ये मेरे तरफ से तो भैया टोटली रिकमेंडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि फिजिक्स में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरी वाले पार्ट से कि भैया थ्योरी किसका देखें। देखो, मैंने एक चीज देखी है अभी के लेटेस्ट न्यू जेन वीडियोस फिजिक्स के, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे कोई नहीं खेलता है, सबने कॉन्सेप्ट पढ़ाना ही छोड़ दिया है। सब पढ़ा रहे भैया टाइटल में जेई और नीट लिख के, और जेई और नीट के बेसिस पे ही पढ़ा रहे हैं। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, ठीक है, मेरा दोस्त है IITN, ठीक है, मैं भैया बोर्ड्स के बाद मेरा दिमाग घूम गया, मुझे फाइनेंस लेने का शौक हो गया, तो मैं फाइनेंस कैटेगरी में ही आ गया। अभी भी फाइनेंस ही कर रहा हूं, आगे भी फाइनेंस ही करूंगा शायद, पढ़ाई के बेसिस पे अगर बात करें तो भैया बात ये है ना कि वो IITN से थोड़ा ज्यादा मार्क्स आ गया था मेरे को फिजिक्स में। रीजन बिंग ये था क्योंकि जितने भी IIT और नीट के बच्चे होते हैं उनका फोकस बोर्ड्स होता ही नहीं, उनको बस क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए और साथ ही में उनको क्या चाहिए कि भैया मैं सॉल्व कर दूं। तो वो भैया प्रॉपरली न्यूमेरिकल बेसिस पे पढ़ते हैं, जो कि उनके जेई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं मेनली, और थ्योरी के नाम पे उनसे वही पूछा जाता है जो कि बहुत बेसिक थ्योरी होती है। तो आप जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे देखोगे सारे वीडियोस आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे, जिसमें बेसिक थ्योरीज होंगी, हाई अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल्स होंगे और क्वेश्चंस होंगे कुछ बहुत बड़े लेवल के, जो कि तुमको एक्चुअली करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये बोर्ड्स है, ये जेई है, तो तुम पता है तुम यहां पढ़ रहे हो, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है यहां और इसके नीचे, और यहां और इसके नीचे पढ़ने के लिए ही तुमको असली मेहनत करनी पड़ेगी। और यहां और इसके नीचे पढ़ना आसान है, ये वाला पढ़ना डिफिकल्ट है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर साल फिजिक्स के पैटर्न को लेके बच्चे बहुत ज्यादा गुस्साते हैं। तो फिजिक्स में वीडियोस किन के देखे, मेरी रिकमेंडेशन अगर तुम्हें लेने में मन है, लेने का शौक है, तो मैं 2-3 चैनल बोलूंगा। पहला जकी सौदागर फिजिक्स करके एक चैनल है, ठीक है, प्यार बरसाओ भाई को, बढ़िया चैनल, बढ़िया बताता है। शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे 15 मिनट के भी रिवीजन के लिए, लॉन्ग वीडियोस मिल जाएंगे 2-3 घंटे के भी, और मीडियम वीडियोस मिल जाएंगे 1 घंटे के भी, हर चैप्टर्स के। काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट, बढ़िया नोट्स, उतना ही पढ़ाना जिससे तुम्हारा बोर्ड्स बढ़िया निकल जाए, ठीक है। दूसरा मैं बोलना चाहूंगा, एक फिजिक्स बाबा 2.0 करके चैनल होगा, थोड़ी लंबी वीडियोस है, 20 डेज प्लेज सर्च करना यूट्यूब पे, 20 डेज प्लेज फिजिक्स बाबा। चैनल का नाम शायद चेंज होके रैंक प्लस हो गया है, आई डोंट नो, बट उसमें तुमको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे पुराने वाले, 2019 का प्लेलिस्ट उठाना और उसको देखना, ठीक है। उसमें आपका पूरा का पूरा फिजिक्स कवर अप है, अच्छे से है, और आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, जिसमें कि आपका डेरिवेशंस पे हाई फोकस है, ठीक है। डेरिवेशंस का मटेरियल्स वगैरह चाहिए, मेरे पास प्रॉपर नोट्स रखे हैं जिसमें सारे डेरिवेशन है, चीट शीट्स है। कमेंट करोगे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम का चैनल भी तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं री अपलोड कर दूंगा अगर तुम्हें चाहिए तो, ओनली अगर तुम्हें चाहिए, अगर तुम कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो ये हो गया भैया अपना थ्योरी वाला फंडा। आते हैं डेरिवेशन पे। अब पहले दिन से ना एक आदत लगा लो, तुम्हें मैं एक चीज दिखाता हूँ। मेरे पास एक कॉपी थी, यहाँ पता नहीं क्यों नहीं रखी है, हेलो स्टूडियो मैन, तो यहाँ पर एक कॉपी रखता हूँ मैं, ठीक है, पुरानी है, हर वीडियो में दिखाने के लिए। उस कॉपी में मैंने पूरे डेरिवेशंस लिखे थे, एक छोटी सी पतली सी कॉपी है मेरी, उसमें मैंने जितने भी डेरिवेशंस 12th में आए थे मेरे साल, सारे प्रेजेंट थे, ठीक है। करीबन 35 से 40 मैंने डेरिवेशन लिखे थे उसमें, टोटल में होने के तो और भी ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे डेरिवेशन ऐसे तुम्हें दिखेंगे जिसमें 5-6 स्टेप कॉमन रहते हैं, लास्ट में जाके चेंज होता है, तो मैंने सबको नहीं लिखा था, ठीक है। तो वो वाला जो डेरिवेशन है, अगर आप सारा का सारा डेरिवेशन बनाते हो तो आप एक बहुत हायर सेट ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। इस साल का पैटर्न देखा, थोड़ा सा डेरिवेशन का संख्या कम दिखा मेरे को पिछले पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इस साल के पैटर्न में फोकस बहुत ज्यादा है थ्योरी पे। तो थ्योरी अगर तुम्हें इन डेप्थ नहीं आएगी ना, तो तुम बहुत बड़ा अपने पेपर को एकदम तुम पेपर की माँ बहन एक करके आ जाओगे, रियलिटी बता रहा हूं मैं, अगर थ्योरी अच्छे से नहीं आएगी।
तुम्हें बहुत यूट्यूबर बोलेंगे न्यूमेरिकल्स करो, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगाओ, एचसी वर्मा लगाओ, नो नीड, छूना भी मत एचसी वर्मा, ठीक है? एकदम रियलिटी बता रहा हूं, छूना भी मत। मैथ्स में आर डी शर्मा बनाने की जरूरत नहीं, फिजिक्स में एचसी वर्मा बनाने की जरूरत नहीं, तुम्हें नहीं निकालना जेई। बोर्ड्स करना है, अगर तुम नॉर्मल अच्छे वीडियोस देखोगे, अच्छे क्वेश्चन बना लोगे एनसीईआरटी से और क्वेश्चन बैंक से, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें नहीं जरूरत है उतने हाईटेक लेवल की बनाने की, क्योंकि कुछ नहीं आता, ठीक है? नहीं यकीन है, जाके उठा के देखना पिछले साल के न्यूमेरिकल्स या उसके पिछले साल के न्यूमेरिकल्स, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी से मिल जाते हैं। और अगर कुछ अलग आता भी है कॉम्प्लेक्स, तो उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी लगा के अगर कुछ लिख के आ जाओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि तुमसे वैसे भी सॉल्व नहीं होना, तुम कितना भी कोई भी बुक पीट लो। बात ये है ना कि अगर तुम्हें लगता है कि भी डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स बना के तुम्हारा काम ईजी हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वहम में मत रहो, नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है? होगा सिर्फ इसी चीज से कि थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा क्या है। फिजिक्स में मैं बता देता हूँ, बहुत ऐसे दिग्गज बच्चे हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत साल भर पढ़ते हैं, क्वेश्चन रख देता हूँ सामने, ये क्वेश्चन है, जरा बताना आंसर। क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है कि चैप्टर कौन सा है, बताओ कैसे होगा? तो यही चीज को करने के लिए कि स्ट्रक्चर वाइज पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए थ्योरी करनी पड़ेगी। थ्योरी करते करते डेरिवेशंस की कॉपी बना लेना अलग से, और डेरिवेशन की कॉपी बनाने के लिए क्वेश्चन वाले पार्ट पे, न्यूमेरिकल वाले पार्ट के लिए न्यूमेरिकल सिर्फ एनसीईआरटी से बना लेना, और क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के न्यूमेरिकल बना लेना, दैट्स इट। इससे ज्यादा कहीं सर पटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये चीज मैंने मैथ की वीडियो में बोला था, और आज भी बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अभी सारे फेस्टिवल्स लाइन से आने शुरू हो जाएंगे एक एक करके, और तुम्हारे पास जो टाइम होगा ना वो नहीं है, अब खत्म हो चुका टाइम। तो अगर अभी से नहीं स्टार्ट करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम सच में सोच रहे हो कि जनवरी में मेरे तरह 20 दिन बैठ के निकाल लोगे, नहीं निकाल सकते। मेरा दिमाग अलग चलता है, तुम्हें भी लगेगा कि अरे इसका दिमाग अलग चलता है तो मेरा भी तो अलग चल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरा दिमाग चला ना फिजिक्स में, कितना अच्छा चला, 18-20 दिन पढ़ के भाई टॉप मार्क्स ले आया था स्कूल का। फिर भी केमिस्ट्री में नहीं चला ना, बस पास होके थोड़ा सा पास से आगे आ गया, दैट्स इट। तो ये चीज को समझो ना, ये चीज एकदम मतलब इस वहम में मत जाओ दैट एवरीथिंग इज इजी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल। दिस इज क्लास 12th एंड पैटर्न इज चेंजिंग एवरी ईयर फॉर यू. You are going to suffer a lot this year, and if you don't want to suffer, start now. That's it. That's all we want. That you have to start now. बस कितना मेहनत करना है भाई, दिन के 3-4 घंटे फिजिक्स पढ़ ही लोगे डेली के, क्या हो जाएगा? अभी से अगर डेली 8-9 घंटे दे ही दोगे, क्या हो जाएगा? मार्क्स आ जाएगा बढ़िया। अब बोलोगे भैया 12th का मार्क्स का क्या करेंगे, अचार लगाएंगे? भैया कॉलेज में एडमिशन जाओगे ना, 12th का मार्क्स मैटर करता है। आगे जाके एमबीए भी करोगे, आईएम्स में जाओगे, 12th के मार्क्स के लिए भी छट सकते हो, ठीक है? तो इसलिए बता दे रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट जस्ट अ शीट ऑफ पेपर, जो लोग कूल बनने के लिए बोलते हैं अपनी वीडियोस में, नहीं है शीट ऑफ पेपर। अगर शीट ऑफ पेपर रहता ना, तो वो जितने भी लोग कूल बनने के लिए अपने वीडियो में बताते हैं ना, वो बैठ के डेली स्ट्रेटजी वीडियोस और डेली तुम्हारे लिए लेक्चर्स और बैचेस नहीं लॉन्च करते, अगर ये शीट ऑफ पेपर ही रहता और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता जीवन में। तो माइक ड्रॉप, ठीक है? तो एनीवेज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही बोलूँगा कि जितनी चीज़ें बताइए इसको पर्टिकुलरली कर लो, अभी से स्टार्ट हो जाओ, काम हो जाएगा। इजी है, आसान है, चैप्टर्स होते डिफिकल्ट नहीं है, कोई चैप्टर नहीं समझ में आएंगे लेकिन कैच हो जाएगा, उतना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। बाकी कोई भी परेशानी होगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, कोई मटेरियल्स कुछ की रिक्वायरमेंट होगी बताना, टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और हाँ, लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि तुम्हें सारी नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से आते रहे, और सब्सक्राइब का बटन दबा ले मेरे लाल, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक इन पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।